रहे हैं वो मानव मात्र कल्याण के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए, उनको सतमार्ग पर लाने के लिए जो उन्होंने मिशन 10 जुलाई सन 1952 से काशी से शुरू किया, आज वो उनके शिष्यों के द्वारा आपको जगह जगह देखने को मिल रहा। ये अलग बात है कि मालिक की एक ऐसी लीला हुई कि हम अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तमाम टुकड़ों में बंट गए। लेकिन हमें सदैव एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें जो सद्गुरु महाराज ने दया और प्रेम भाईचारे का जो पाठ पढ़ाया था, आज हम उसको भूल रहे। और ये गुरु भक्ति नहीं है, ये गुरु का प्रेम नहीं है। इसका आने वाले समय में किस रूप में हम सबको दंड भुगतना पड़ेगा, ये तो आप सबके सामने अभी थोड़े दिन बाद एक ऐसा समय, एक ऐसा संयोग लगने जा रहा है जो आप नहीं, इस घटनाक्रम को ये पूरा विश्व देखेगा। प्रेम से बोलो, देखने को ये आध्यात्मिक चमत्कार, देखने को ये आध्यात्मिक चमत्कार, ये जनता सड़कों पर उतरेगी और कलयुग की गीता बदलेगी, भारत की गाथा बदलेगी। जय गुरुदेव। कलयुग की गीता बदलेगी, भारत का सक्का पलटेगा। कलयुग की गीता बदलेगी, भारत का सक्का पलटेगा। कलयुग की गीता बदलेगी, भारत का सक्का पलटेगा। क्योंकि आप नहीं जानते हो, आप ही की तरह भ्रम में, कुबुद्धि में, लोभ लालच में, अहंकार में फंस के आपने गुरु के द्वारा जो आपको दया प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया वो आपने भुला दिया। इसी तरह जब कलयुग का संपूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया तो तुम्हारी ही तरह वो भी भूल गया कि आखिर ये ताकत हमें मिली कहाँ से। कलयुग महाराज भी भूल गए कि अब तो हमारा साम्राज्य घर घर में स्थापित हो गया। अरे स्वामी जी महाराज, तुम कैसी बातें करते हो, कैसे तुम हमें भगाओगे? तुमने तो हमें भगाने की प्रतिज्ञा की हुई। कलयुग कह रहा है किससे? समर्थ मालिक स्वामी जी महाराज से। क्यों? कहा मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे भगाऊंगा, मैं सतयुग को लाऊंगा। जय गुरुदेव। तो बोले कैसे लाओगे महाराज? आपके चेले भी हमारे दास हो गए, सतयुग कैसे लाओगे? तो बोले जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे हम उन्हीं से अपना काम करा लेंगे। जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे हम उन्हीं से अपना काम करा लेंगे। सुन, हर युग में यही हुआ है। हमेशा मुट्ठी भर लोगों ने, चाहे वो द्वापर की और कलयुग की टक्कर हो, चाहे त्रेता और सतयुग की टक्कर हो, हमेशा प्रेमियों मुट्ठी भर लोग ही आखिरी में बचे, जिनका इतिहास है आपके सामने। और तू सुन क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कलयुग से, जब कलयुग ने ये कहा कि तुम्हारे चेले भी हमारे दास हो गए, तो दास किस लिए? अगर हमारे अंदर काम के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, ये सारी दूषित प्रवृत्तियां यदि हमारे अंदर हैं तो दास तो हम कलयुग के हैं ही। इसमें कहने वाली क्या बात है? क्या कहने वाली बात है? तो दास जब इस तरह की प्रवृत्तियां हमारे अंदर इतना समर्थ मालिक पाकर भी हम नहीं छोड़ पाए, हम नहीं निकाल पाए, तो फिर हम दास किसके हैं? हम कह रहे हैं कि हम स्वामी जी के दास हैं, लेकिन है किसके? कलयुग महाराज के। क्यों? कि
उसके बनाए हुए विधानों का जब हम अनुसरण कर रहे हैं, जब तक हम अनुसरण करेंगे तब तक तो हम कलयुग महाराज के दास ही। और सुन कलयुग कहने लगे, अब सुन कि कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, तू आज बोल रहा, तू वर्तमान में बोल रहा है, लेकिन कल तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। आज चल आगे तुझे बताऊंगा। क्या कहने लगे कि जब तेरा हमारे द्वारा, हमारी रचना के द्वारा जो तुझे समय दिया गया है, जब ये समाप्त हो जाएगा, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में, उस समय गुरु महाराज क्या कहते हैं कि चल आगे तुझे बताऊंगा, मैं विश्व रूप दिखलाऊंगा और सत्य सनातन है मुझमें, मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ। जय गुरुदेव। सत्य सनातन है मुझमें, मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ, मैं मनुज हृदय की शक्ति हूँ। सत्य सनातन है मुझमें। जय सनातन है मुझमें, मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ, मैं मनुज हृदय की शक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, गुरु महाराज कह रहे हैं कलयुग से कि हमने ऐसी ऐसी विभिन्न मंडलों से अवतारी शक्तियों का एक पूरा का पूरा जखीरा तुझको भगाने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना कराने के लिए इस धराधाम पर उतार दिया है। समय आने पर वो उठेंगे और अपने काम में लग जाएंगे। जब सत्य जागता है मुझमें, तब सतयुग नाम धराता हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, तब सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तो त्रेता युग कहलाता हूँ। जय गुरुदेव। जब राम प्रकट हो जाते हैं तो त्रेता युग कहलाता हूँ। जय गुरुदेव। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, ध्यान से सुनना प्रेमियों, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मत लोभ उठे तो कलिकाल कहलाता हूँ। काम क्रोध मत लोभ उठे तो कलिकाल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ, आगे कह रहे कि आनंद मग्न जब होता हूँ तो शिव शंभु कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तो महाकाल बन जाता हूँ। प्रलय तांडव नृत्य करूँ तो महाकाल बन जाता हूँ। अरे तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, तू तो रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाथ हूँ, मैं सृष्टि का विजयनाथ हूँ। मनुज हृदय की जय जयकार, मनुज हृदय की जय जयकार। जय गुरुदेव। इसी की तरह जब त्रेता युग में रावण भी तमाम तरह की आसुरी शक्तियों को पाकर बौखला गया, तब भी वहां जय जयकार किसकी हुई थे प्रेमियों? मनुज हृदय की, क्योंकि वो मानव रूप में ही तो दोनों थे।